आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांती देव की, परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी महाराज जी की, गणाचार्य गुरुवर विराग शंकर जी महाराज जी की। यहाँ पर आचार्य भगवान समंत, यहाँ पर आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव उन्होंने यहाँ पर व्याख्या की थी समय की। समय में भी निश्चय समय की बात की थी कि जो जो पुद्गल का परिणमन है, जो जो पुद्गल का परिणमन है, वो वर्तना काल के द्वारा सहायक रूप से होती है। यानी काल द्रव्य सहकारी है। क्या है? काल द्रव्य सहकारी है। उसमें जो जो पुद्गलों में उत्पाद व्यय द्रव्य चलता है। यहाँ तक कि यहाँ बता रहे थे कि केवल ज्ञान में जो उत्पत्ति में कारण कौन सा है, यहाँ बताया था निर्विकल्प ध्यान, निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि के द्वारा ये कारण समय सार है, केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, कार्य समय सार है। क्या? कार्य समय सार, कारण समय सार। कारण समय सार कौन सा है? निर्विकल्प ध्यान। ठीक है। अगर निर्विकल्प ध्यान नहीं होगा, क्या है, तो केवल ज्ञान नहीं होगा। और निर्विकल्प ध्यान के विनाश से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, ये उत्पाद और व्यय और जीव में या उस आत्मा में एक ध्रुवपना रहता है। उसी में क्या है, ये अज्ञान की निवृत्ति होती है, तो संपूर्ण ज्ञान की माने उपलब्धि हो जाती है। इसी प्रकार और भी बताया था कि केवल ज्ञान आदि रूप से परिणत आत्मा का उत्पाद होता है। उसी समय निर्विकल्प ध्यान रूप को जो कारण समय सार है, उसका विनाश होता है, व्यय होता है, नाश होता है। और उन जो दोनों में जो परमात्म द्रव्य है, उससे द्रव्य है, यह द्रव्य की सिद्धि हुई थी। उसी प्रकार यहाँ पर एक वर्तमान में भूत और भविष्य दो चीज़ें देखना। या क्या देखा? वर्तमान या भूत का विनाश हुआ, वर्तमान का उत्पाद हुआ। ये हर द्रव्य में बता रहे हैं कि उत्पाद व्यय चलता है। क्या है? हर द्रव्य में बता रहे हैं, शैलेश भैया, हर द्रव्य में बता रहे हैं कि उत्पाद और व्यय चलता है। क्या चलता है? उत्पाद व्यय चलता है। ठीक है ना? उत्पाद व्यय किस में चल रहा है? द्रव्य में चल रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ उत्पाद व्यय हर द्रव्य में चल रहा, प्रत्येक द्रव्य में चल रहा है। किस में चल रहा है? प्रत्येक द्रव्य में चल रहा है उत्पाद व्यय। और जब तक वो उत्पाद व्यय नहीं होगा तो परिणमन भी नहीं होगा। और कब कब उत्पाद व्यय होता है? प्रति समय होता है। उत्पाद व्यय कब कब होता है? प्रति समय होता है। ठीक है ना? प्रति समय किसमें उत्पाद व्यय होता है? कौन सी द्रव्य में होता है? सभी द्रव्यों में उत्पाद व्यय प्रति समय चलता है। तो शुद्ध द्रव्य में उत्पाद व्यय चलता है कि अशुद्ध द्रव्य में उत्पाद व्यय चलता है? शुद्ध द्रव्य में उत्पाद व्यय चलता है कि अशुद्ध द्रव्य में उत्पाद व्यय चलता है?
उसमें और इसमें क्या है? शैलेश भैया कहाँ पे हो तुम? यहीं हो और कहीं हो? क्या है? किस में उत्पाद में चल रहा है? शुद्ध में कि अशुद्ध में? क्या है? किस में चल रहा है? दोनों में चल रहा है। हाँ, शुद्ध में शुद्ध रूप चलता है, अशुद्ध में अशुद्ध रूप चलता है। क्या है? अगर ये परिणमन स्वीकार उत्पाद व्यय नहीं करोगे तो ज्ञान में, एक और ध्यान रखना, ज्ञान में विकल्पना नहीं आएगा। ज्ञान में विकल्पना नहीं आएगा, और ज्ञान में विकल्पना नहीं आएगा तो नए 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 प्रमेय ज्ञान में कैसे आएंगी? नए नए कैसे आएंगे? ज्ञान कूटस्थ हो जाएगा, ज्ञान निर्विकल्प हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान सविकल्प ही होता है, क्योंकि अपूर्व आनंद आता है। कैसा आता है? अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। अनंत सुख क्या, एक ही सुख रह जाएगा फिर वो। कैसा हो जाएगा? एक ही सुख रह जाएगा, एक सुख, फिर उससे आगे बढ़ेगा नहीं। और उनको अनंत सुख है, तो अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, और प्रति समय परिणमन हो रहा है। अभी देख लो ना, अपन एक शब्द करते करते इतने ग्रंथ पढ़ लिया, पढ़ा, और नई नई अनुभूति अगर वही आती तो अब पढ़ते क्या? पढ़ा हुआ है, हाँ, एक दो बार रिवीजन के लिए, याद करने के लिए, अनुप्रेक्षा के लिए हम कर सकते हैं, विषय पक्का होता है। पर ध्यान रखना, अनुभूति फिर नई नई नहीं आएगी। जो छूट गई थी वही आ पाएगी, पर जो प्राप्त नहीं की वो नहीं आ पाएगी। इसलिए नई नई अनुभूति के लिए भी ज्ञान में विकल्प होना आवश्यक है। बस इतना है, ज्ञान जो निर्विकल्प समाधि कही गई है, अशुभ बातों को नहीं लाना। क्या नहीं लाना? यहाँ अशुभ बातों को नहीं लाना, यहाँ ध्येय शुभ ही बनाना। क्या बनाना? ध्येय शुभ ही बनाना। और जब तक ध्येय शुभ नहीं बनाया तो ध्यान शुभ नहीं होगा। और यहाँ भी ध्यान रखना, अशुभ का विनाश। चलिए भैया, क्या है? अशुभ का विनाश करो, शुभ का उत्पाद करो। परिणामों में भी अशुभ का विनाश होगा, शुभ का उत्पाद होगा। आत्मा द्रव्य रूप से रहेगी। आत्मा कैसी रहेगी? द्रव्य रूप से रहेगी। इसीलिए ये जीव जो है ना, इस चीज़ को समझ जाएगा तो वास्तविकता में अशुभ का विनाश स्वयं कर सकता है। क्या कर सकता है? अशुभ का विनाश कर सकता है। और विनाश कौन करेगा? भगवान। कौन करेगा? जीव स्वयं करेगा। इसीलिए यहाँ पर अपन आगे समझते हैं, इसी बात को आचार्य महाराज ने पूरे रूप में यानी उत्पाद व्यय को समझाया। अब पर एक बात कल शंका के रूप में यहाँ प्रकट हुई थी कि लोक के बाहर भाग में कालाणु द्रव्य के अभाव से अलोकाकाश में परिणमन कैसे, यहाँ तक हो गया था अपना प्रश्न। क्या बोल रहे थे? लोकाकाश अलोकाकाश कैसा है? लोकाकाश अलोकाकाश, ठीक है ना। लोक के अंदर ही 6 द्रव्य होते हैं, लोक के बाहर 6 द्रव्य नहीं होते ना, पक्का है। मात्र आकाश द्रव्य होता है। तो आकाश द्रव्य में परिणमन कैसे? जब काल द्रव्य नहीं है तो उसमें उत्पाद व्यय और परिणमन कैसे? तो आचार्य महाराज इसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अपन इसको समझना है।
जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा कि आकाश अखंड द्रव्य है। आकाश कैसा है? अखंड द्रव्य है। आकाश कैसा है? अखंड है। आपने खंड कर लिया, लोकाकाश अलोकाकाश। अखंड कैसा है? द्रव्य कैसा है? अखंड है। लोकाकाश अलोकाकाश। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अखंड द्रव्यत्व एक देश दंडाकार हता कुंभकार चक्र भ्रमणवत। उन्होंने कहा जैसे एक कुंभकार का चक्का होता है ना, उसमें जब वो घुमाते हैं तो एक निशान बना रहता है, एक गड्ढा बना रहता है, उसमें लकड़ी को फंसाते हैं और उसको घुमाया जाता है। क्या है? वैसे नहीं घूमेगा तो उसमें क्या है? एक निशान रहता है, गड्ढा रहता है, वहाँ उसको घुमाया जाता है, उसी को रख के उसको बार बार घुमाया जाता है। और घूमने से एक देश में क्रिया हो रही है, एक देश में क्रिया हो रही है, पर पूरा चाक घूम रहा है। क्या हो रहा है? पूरा चक्का घूम रहा है। ठीक है ना? ऐसे ही और दूसरा उदाहरण दिया है, तथैव एक देश मनोहर स्पर्शेंद्रिय विषया अनुभव सर्वांग सुखवत। और ऐसे ही एक देश मनोहर अंग में, जो शरीर का मनोहर अंग है, स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श करता है और विषयानुभव और विषय का अनुभव सर्वांग शरीर में होता है। ठीक है? एक जगह स्पर्श किया जाता है, पूरे शरीर में उसका अनुभवन होता है। ऐसे लोक मध्य स्थित कालाणु द्रव्य धारण एक देश एपि सर्वत्र परिणम भवति। इसीलिए लोकाकाश के मध्य में स्थित जो कालाणु द्रव्य है, उसके आधार से एक देश परिणमन होने से अलोकाकाश में भी परिणमन होता है। ये दृष्टांत के माध्यम से समझाया है। जैसे एक देश चाक को घुमाया गया, चाक पूरा घुमा कि नहीं घुमा, एक देश स्पर्श किया गया तो पूरे सर्वांग में क्या है? संवेदन हुआ कि नहीं। ऐसे यहाँ पर लोकाकाश में, किसमें? लोकाकाश में, किसमें? लोकाकाश में यहाँ परिणमन हो रहा है, तो अलोकाकाश में भी परिणमन हो रहा है। इसलिए क्योंकि पहले ही बोल दिया अखंड है, एक है, काल अलग अलग है। राशि में एक काल की क्या है? वहाँ पर रत्नों की राशि की तरह एक एक प्रदेश पे एक एक काल रखा है। पर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य पूरा एक है। पूरा क्या है? एक है। ठीक है ना? ऐसे बहुत से, जैसे अपन देखो कोई लाइट का स्विच यहाँ चालू करते हैं और उसका परिणमन देखो कहाँ बाहर तक हो जाता है। हाँ, वहाँ से क्या, यहाँ से बैठे बैठे नंबर दबाया जाता है मोबाइल में, और कहाँ बैठा वहाँ उसका परिणमन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है? ये तो तार वाला था, या बिना तार का दिख रहा है। ऐसे ही विचारों का यहाँ बैठे बैठे क्या मालूम शैलेश भैया क्या सोचते रहते हैं। क्या है? परिणमन कहीं और का चलता है। सुनो, ऐसे ही होता है। ऐसे ही लोग लोक के ज्ञान में लाते हैं। क्या है? स्वयं में परिणमन कराने के लिए अगर शुभ रूप लाएंगे तो शुभ रूप होगा, और अशुभ रूप लाएंगे तो अशुभ रूप होगा। इसीलिए उनका परिणमन होता है। किसका? आकाश द्रव्य में भी किसके काल के कारण परिणमन हो रहा है। किसके कारण? और वो भी कहाँ का? लोकाकाश का।
लोकाकाश के अंदर जो परिणमन चल रहा है उससे अलोकाकाश का भी परिणमन जाना जाता है। हाँ, आप बाद में आए हो, क्या करें, क्या है, जब विषय निकल जाता है तो समझ में नहीं आता है। इसीलिए आप प्रयास करना फिर पूरा सुनने का, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। काल द्रव्यम शेष द्रव्यम परिणते सहकारी कारणम भवति। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि काल द्रव्य कौन सा, उसी तरह काल द्रव्य, हाँ उसी प्रकार लोकाकाश में जो कालाणु द्रव्य को धारण करने वाले एक देश आकाश है, उसमें सर्व आकाश में परिणमन होता है। अब यहाँ पर शंका फिर से की है, जैसे काल द्रव्य जीव पुद्गल आदि द्रव्य के परिणमन में सहकारी है। क्या बोल रहे हैं, काल द्रव्य जीव पुद्गल आदि द्रव्यों में परिणमन में सहकारी है, वैसे ही काल द्रव्य के परिणमन में सहकारी कारण कौन? काल द्रव्य जीव पुद्गल आदि में सहकारी कारण बनती है, कौन सी? ठीक है, तो काल द्रव्य का सहकारी कारण कौन? क्या बताया है? ऐसा उन्होंने इस पे ही प्रश्न कर दिया। कालाणु द्रव्य यहाँ पर कहा था, हाँ, तो काल द्रव्य शेष द्रव्य, काल द्रव्य सहकारी कारणमिति यथा आकाश आधारम स्वकीय। तो यहाँ बता रहे हैं, अब उसका उत्तर देते हैं, काल द्रव्य का माने काल द्रव्य के परिणमन में सहकारी कारण कौन होता है? जिसे आकाश द्रव्य संपूर्ण द्रव्यों का आधार है। क्या कहा? यथा आकाश द्रव्याणाम आधारस्य। आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों का क्या है? आधार है। स्वयं का भी है और 5 द्रव्यों का भी है। स्वयं भी, देखो ये लिख दिया, स्वयं का भी तथा काल द्रव्य अपि परेशान परिणति सहकारी कारण स्वास्यापि। आकाश द्रव्य संपूर्ण द्रव्यों का आधार है और अपना भी आधार है। इस प्रकार काल द्रव्य भी अन्य सब द्रव्यों के परिणमन में और अपने परिणमन में सहकारी है। आया? कौन सहकारी है? स्वयं ही सहकारी है। जैसे क्या है? जैसे काल द्रव्य की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे आकाश द्रव्य अपना ही आधार है, आकाश द्रव्य अपना ही आधार है, वैसे क्या है? वैसे काल द्रव्य भी अपने परिणमन में आधार है, माने परिणमन में सहकारी हो गया या कारण, ठीक है, और अपने परिणमन में सहकारी बनता है। अथमतम यथा काल द्रव्य स्वयोपादान कारणम परिणते सहकारी च भवति तथा सर्वद्रव्याणि काल द्रव्येण किम प्रयोजनमिति। यहाँ बता रहे, अब कदाचित कहो कि जैसे काल द्रव्य अपना तो उपादान कारण है और परिणमन का सहकारी कारण है, वैसे ही जीव आदि सब द्रव्य अपने उपादान कारण है और परिणति के सहकारी कारण मानो तो उन जीव आदि परिणमन में काल द्रव्य से क्या प्रयोजन? जैसे जैसे समझना, जैसे आकाश अपना आधार है, आकाश अपना आधार है। किसका आधार है? आकाश अपना आधार है। काल परिणमन में स्वयं का परिणमन बना रहा है। ऐसी
यहाँ पर फिर प्रश्न किया, जीव आदि सब द्रव्य को अपना उपादान कारण और परिणति के सहकारी कारण मानो। क्या बोल रहे हैं? सब द्रव्य को अपना उपादान कारण और परिणति में सहकारी कारण मानो। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? जैसे मैंने आकाश द्रव्य अपना आधार है, काल द्रव्य अपने ही स्वकाल में परिणमन सहकारी बन रहा है, ऐसे ही आप काल को ही पुद्गल और जीव का परिणमन में सहकारी कारण क्यों मानते हो? उनको उनका ही मानो। नहीं आया? क्या है? फिर से समझो। जैसे हिंदी से बता रहे, जैसे आकाश द्रव्य संपूर्ण द्रव्यों का आधार है। कैसा है? ठीक। और अपना भी आधार है। दोनों की बातें। इसी प्रकार काल द्रव्य भी अन्य द्रव्य के परिणमन में और अपने परिणमन में सहकारी है। काल द्रव्य दूसरों के परिणमन में और अपने परिणमन में सहकारी है। तो वो प्रश्न कर रहे हैं, अब कदाचित कहो कि काल द्रव्य तो अपना उपादान कारण है और परिणमन सहकारी कारण है, वैसे ही जीव आदि सब द्रव्यों को अपने उपादान कारण और परिणति के सहकारी कारण मानो। उन जीवादि के परिणमन में काल द्रव्य का क्या प्रयोजन? जब परिणमन अपने ही अपने में हो रहा है तो काल द्रव्य क्या कर रहा है? क्यों उसको रखा गया यहाँ पर? समझना, उपादान कारण और सहकारी कारण, यहाँ दो चीज़ों को लिया गया। अब समझ में आ जाएगा समाधान में। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं समाधान में ऐसा नहीं है जैसा आपने सोच लिया है। ये प्रश्न था, जैसा आपने सोच लिया है वैसा नहीं है। क्या है? नहीं, वो यदि पृथक्भूत सहकारी कारण प्रयोजनम नास्ति तर्हि सर्वद्रव्याणाम साधारण गति स्थिति अवगाहन विषय धर्म अधर्म आकाश द्रव्यपि सहकारी कारणभूत प्रयोजनम नास्ति। यहाँ बोल रहे हैं ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि यदि अपने से भिन्न बहिरंग सहकारी कारण से प्रयोजन नहीं है तो सब द्रव्यों में साधारण रूप से यानी समानता रूप से विद्यमान जो गति स्थिति अवगाहन है उनके विषय में सहकारी भूत जो धर्म अधर्म आकाश द्रव्य है उनसे भी क्यों कोई प्रयोजन नहीं है। जीव चले तो चलेगा, रुके तो रुकेगा, इसमें धर्म अधर्म आकाश काल ये क्या कर रहा है? क्या है? समझना। अगर जो ऐसा नहीं मानता है, काल द्रव्य को परिणमन का सहकारी हेतु नहीं मानता है, ऐसा उनने कहा अपने अपने को मान लो, हम क्यों दूसरे को उपादान माने। देखो बहुत अच्छी बात खुल के आ रही है। जो निमित्त को नहीं मानते, निमित्त को नहीं मानना चाह रहे हैं, ठीक है, जब हमारे ही भावों में परिणमन चल रहा है, स्वयं उपादान है, तो निमित्त की क्या आवश्यकता? ये भी एक प्रश्न खड़ा हो सकता है। हाँ, जो निश्चय प्रधान लोग हैं वो अगर निमित्त को नहीं मानते, उनके लिए भी ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया है। क्या बता रहे? फिर से उसको समझ लो, क्योंकि ये चीज़ें घुमाई जाती हैं। देखो ये पेन है, पेन कैसे बना है? उपादान क्या है इसका? प्लास्टिक है, प्लास्टिक से पेन बना है, ठीक है ना। इसमें मात्र और माने जो पेन का बनाने वाला था उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने पेन बना दिया, पर बना किसने? बना किसमें? नहीं, प्लास्टिक में, ठीक है ना। बना किसमें? प्लास्टिक में। जैसे रोटी का उदाहरण ले ले, आटे से रोटी बनी, किससे बनी?
तो तुम्हारा लगा क्या उसमें, तुमने क्या किया? परिणमन तो उसका उसमें ही हुआ, परिणमन तो उसका उसमें ही हुआ। ना आग रोटी बनी, ना पानी रोटी बना, ना तवा रोटी बना, ना बनाने वाला रोटी बना। वो तो रोटी किसकी बनी? सुनना, अभी एक बात देखना, जो लोग मात्र ये बात मानते, ऐसी बात यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि यदि अपने से भिन्न बहिरंग सहकारी कारणों से प्रयोजन नहीं है तो, आया समझ में? आपको थोड़ा सा एकाग्र होना पड़ेगा, क्योंकि बहिरंग कारण आपके लिए भी कुछ निमित्त बन रहा है। क्या बन रहा? बहिरंग कारण जीव के लिए भी निमित्त बन रहा है। पर अगर विवेक से काम लिया जाए तो बहिरंग कारण हमारे लिए कुछ कार्यकारी नहीं रहेगा। उपयोग स्थिर करना है, उपयोग लगाना है, और कुछ कारण ऐसा कर लिया जिससे कि वो कारण समाप्त हो जाएगा। तो इनका ये कहना है, क्या है, यदि ऐसा अपने से भिन्न बहिरंग सहकारी कारण से प्रयोजन नहीं है तो क्या हो जाता है? सर्वद्रव्यों में साधारण रूप यानी समान रूप से विद्यमान जो गति स्थिति अवगाहन है, उनके विषय में सहकारी कारणभूत जो धर्म अधर्म आकाश द्रव्य है, उनसे भी कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। और जब ऐसा कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, और भी काल, और क्या है, और भी काल का तो घटिका माने घड़ी दिन आदि कार्य प्रत्यक्ष से दिख पड़ता है, और धर्म आदि कार्य का तो केवल आगम शास्त्र से आगम के कथन से ही माना जाता है। किससे माना जा रहा है? आगम से ही माना जाता है। दिखता है क्या? घड़ी तो दिखती है कि जब हम आए थे जब 4 बजे थे, क्या बजे थे? 4 बजे थे, ठीक है ना। और अब जो है 4:40 हो गए हैं। परिणमन दिख गया, दिख गया, ठीक है ना। उनका तो मान रहे, पर धर्म द्रव्य आए थे तो चल रहे थे, तो धर्म द्रव्य कहाँ दिख रहा था? बैठे थे तो अभी बैठे हैं, क्या धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है। तो ऐसा उन्होंने आदि तो केवल आगम शास्त्र से ही माना जाता है, उनका कोई कार्य प्रत्यक्ष से नहीं दिख पड़ता। इसीलिए जैसे काल द्रव्य का अभाव मानते हो, उसी प्रकार धर्म अधर्म आकाश द्रव्यों का भी अभाव प्राप्त होता है, इनका भी अभाव हो जाएगा। और जब इन चारों का अभाव मान लोगे तो जीव और पुद्गल 2 ही द्रव्य रह जाएंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कौन कौन रह जाएंगे? जीव और पुद्गल 2 ही द्रव्य रह जाएंगे। जो लोग सहकारी कारण नहीं मानते, निमित्त नहीं मानते, मात्र उपादान ही मानते हैं, उनके लिए ये विडंबना खड़ी हो जाती है। क्या है? अब अभी समझना इस बात को। अभी कार्य समय सार मान रहे हैं, कारण समय सार नहीं मान रहे हैं। पूजा में क्या रखा है? क्या रखा? त्याग में क्या रखा है? क्या है? ठीक है ना। ऐसी चीज़ों में वो आपको उदासीन बनाते जाते हैं। क्या कर लेते हैं? उदासीन बनाते जाते हैं। बोले ये तो उपादान है ही नहीं, इनका परिणमन निज में होना ही नहीं। निज का परिणमन निज में होना तो परद्रव्य में जाने ही क्यों? यानी एक और ध्यान रखना, ये तो कुंद स्वामी तक ने स्वीकार कर लिया है। देखो, जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जति हैं, जो अरहंत को द्रव्य से गुण से पर्याय से जानता है। कौन सी? शुद्ध द्रव्य से, शुद्ध गुण से, शुद्ध पर्याय से।
ठीक है, जानता है, चाहे अशुद्ध गुण से, अशुद्ध पर्याय से, अशुद्ध द्रव्य से जानता है। सो जान दी अपाड़म, वो निज आत्मा को भी जानता है। निमित्त बनाया कि नहीं बनाया? निमित्त बनाया कि नहीं बनाया? निमित्त बनाया कि नहीं बनाया? ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है ना, सबका अभाव कर दोगे। परिणमन स्वयं में ही होता है, परिणमन उपादान में ही होता है, परिणमन उपादान में ही होता है। यानी रोटी बनती आटे से ही है, तो फिर हमें दूसरे द्रव्य की आवश्यकता ही क्या है? सुनना सुनना, क्या है? दूसरी चीज़ों की आवश्यकता, अग्नि आदि की आवश्यकता क्या है? बनाने वाले की आवश्यकता क्या है? परिणमन आटे में होना है। अच्छे समझना, ऐसे सिद्ध तो अपन को ही बनना है। फिर मंदिर आने से क्या प्रयोजन? पूजा करने से क्या प्रयोजन? आहार देने से क्या प्रयोजन? ये क्रिया करने से क्या प्रयोजन? ऐसे लोग एकांत में जाके भी भटक जाते हैं। इसीलिए हाँ, बहुत बढ़िया। अगर स्वाध्यायिक से अकेली विशुद्धि बढ़ती हो, सुनना, तो फिर ज्ञान से भी मोक्ष हो सकता है। श्रद्धान और चारित्र की आवश्यकता क्या है? क्या है? और हम ये बोलना चाहते हैं, स्वाध्याय 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 किया कहाँ? मात्र सुबह ही हम कह रहे थे, विनय पाठ आदि पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है। क्या है? मैंने पढ़ा है, इसके अर्थ समझो। रीडिंग अब हिंदी में आ रहा है, मैंने इंग्लिश में आपको समझा दें, इंग्लिश से थोड़ा सा। रीडिंग मात्र पढ़ा है, जब तक उपयोग में नहीं लाया। उपयोग के बाद क्या है? जब तक मैंने आत्मसात नहीं किया, आचरण में नहीं लाए, ज्ञान आचरण में नहीं आया, तो अनुभूति कैसी? अरे भोजन भी हाथ में आने से स्वाद आता है क्या? हाथ में आने से स्वाद आता है क्या? हाँ, खुशबू आ सकती, खुशबू आ सकती। क्या आ सकती है? खुशबू आ सकती है ना। ठीक है, स्वाद आ सकता? नहीं आ सकता। उसको जहाँ स्पर्श इंद्री पे लेओगे तब जाके वो क्या आएगा? स्वाद आएगा। ठीक है ना। ऐसे ही ज्ञान वास्तविकता में अनुभूति जो है वो तीनों को मिलके आती है, श्रद्धान, ज्ञान और आचरण की। स्वाध्याय मात्र पढ़ा है, रीडिंग है, उसका श्रद्धान करो और आचरण करो, तब अनुभूति में आएगा। जैसे एक वस्तु को लड्डू नहीं कहा कि शक्कर को लड्डू, मैंने बूरे को लड्डू कह दें, घी को लड्डू बोल दें, बेसन को लड्डू बोल दें। जब तीनों चीज़ें एक हो जाती हैं, अलग अलग रहेंगी तो अलग अलग ही कहेंगे, कोई नहीं कहेगा ये लड्डू है। कोई घी का लड्डू बोल सकता है क्या? कोई बेसन को लड्डू बोल सकता है क्या? और जब दोनों को मिला देते, यानी तीनों को मिला देते, तो भिन्न अवस्था बन जाती, उसका नया नाम होती, नई संज्ञा होती। मिली तीनों चीज़ें, उसको क्या कह दिया? लड्डू। मगध का लड्डू या लड्डू, आटे का भी बनता है और मगध का भी बनता है, लड्डू हो गया। ठीक है ना। तो अब तीनों चीज़ें मिली हैं। ऐसे ही ज्ञान में जब तक श्रद्धान और चारित्र नहीं मिलेगा तब तक वो आनंद नहीं आएगा जो वास्तविकता में, जो जिसको वीतराग कहते हैं, विज्ञान बोलते हैं, वो ज्ञान विज्ञान के लिए है, ज्ञान ध्यान के लिए है। ज्ञान भी, ज्ञान से मोक्ष नहीं होता। जैन दर्शन ज्ञान से मोक्ष नहीं मानता। क्या है? अकेले ज्ञान से मोक्ष नहीं मानता। जैन दर्शन, ज्ञान दर्शन, चारित्र तीनों की एकता से मोक्ष मार्ग और मोक्ष मानता है।
और इनसे भी नहीं, अकेले 3 से भी नहीं, 3 के बाद जो ध्यान और कर्म क्षय होते उससे मोक्ष होता है। कर्मों से मुक्त होने को ही मोक्ष कहते हैं। और ये कर्म छूटेंगे कब? जब ध्यान निर्विकल्प होगा। स्वाध्याय को परम तप इसलिए कह दिया क्योंकि हमारा उपयोग अधिक से अधिक ध्यान में नहीं लग सकता। थोड़ी देर ध्यान करोगे, ध्यान के लिए ज़्यादा समय नहीं चाहिए, ज्ञान के लिए ज़्यादा समय चाहिए, समझना। इसीलिए पर ध्यान के लिए ही है। क्या है? ज्ञान ध्यान के लिए है। ज्ञान क्या है? ये अब समझ में आना, ये कुछ सामग्रियां हैं। ये क्या है? ये सहकारी साधन है। ये जिनवाणी भी द्रव्य श्रुत भाव श्रुत में सहकारी सारण है। या जो समझाते हैं ना, जो उपदेशक हैं, वो भी हमारे ज्ञान की वृद्धि में सहकारी साधन है। पर कार्यकारी साधन तो निज आत्मा ही है। कैसा है? ऐसी वास्तविकता में निज आत्मा की प्राप्ति और मोक्ष होना, मुक्त होना, निर्जरा होना। क्या है? निर्जरा होना। ये सब ध्यान से ही होती है। किससे होती है? ध्यान से ही होती है। किससे होती है? ध्यान से ही होती है। आश्रव बंध ध्यान से ही होता है। संबंध निर्जरा ध्यान से ही होता है। ज्ञान चारित्र में आता है। ज्ञान चारित्र में आता है। जब ज्ञान होगा तभी तो चारित्र कर पाओगे, नहीं तो चारित्र कौन सा? जैसे रोटी आटा ये सब चीजें साधन रख दो, और बनाने का ज्ञान नहीं है, तो रोटी बनेगी क्या? पर ध्यान रखना, रोटी ज्ञान से बनी है, ज्ञान नहीं बनी। रोटी ज्ञान से बनी है, उसमें भी वो सहायक है। क्या है वो? क्या है? सहायक है। रोटी ज्ञान से बनी है, ज्ञान रोटी नहीं बनी है। सहकारी साधन है। नहीं होता तो रोटी बनती क्या? सब चीज़ों को रख दो, अपने आप बन जाएगा क्या? नहीं, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार ध्यान रखना, सहकारी साधन और कार्यकारी साधन दोनों आवश्यक हैं। साधन अंतरंग बहिरंग दोनों साधन से ही साध्य की सिद्धि होती है। क्या हो रहा है? साध्य की सिद्धि में दोनों कारण चाहिए। स्वाध्याय इसलिए परम तप कह दिया है कि उस समय हमारा असो में उपयोग लगे, ठीक है, ज़्यादा देर तक ध्यान ना हो पाए, फिर असम में पहुंच जाएगा। अब काय का ध्यान करे, कैसा ध्यान करे, तो फिर असम में पहुंच जाएगा, तो फिर आप स्वाध्याय में आ जाओ। आप स्वाध्याय लंबे समय तक हो सकता है, ठीक है, पर स्वाध्याय से कहीं नहीं लिखा स्वाध्याय परम तपा, तो लिखा है स्वाध्याय निर्जरा नहीं है, ध्यान से ही निर्जरा होती है। किससे होती है? हाँ, किससे? ध्यान से। स्वाध्याय में भी ध्यान होता है, तभी स्वाध्याय होता है, ये भी ध्यान रखना। पढ़ा है पर ध्यान से नहीं पढ़ा है तो भी निर्जरा नहीं होगी। स्वाध्याय को कैसा पढ़ना पड़ता है? स्वाध्याय ध्यान से और ज्ञान से। क्या है? ज्ञान में ही
ध्यान होता है, ज्ञान में ही ध्येय आते हैं, ध्येय ही कभी ज्ञान बनता है। ठीक है, ध्येय ही, समझना, ध्येय ही ज्ञान में आते हैं। ज्ञान ध्यान करता है, ज्ञान ध्यान करता है, ज्ञान शुभ का भी और अशुभ का भी ध्यान करता है। जैसा ध्येय होता है वैसा ध्यान होता है, जैसा ध्यान होता है वैसी निर्जरा या बंद होता है। क्या है? इसीलिए स्वाध्याय परम तप कहा है, पर ध्यान में भी स्वाध्याय चलता है, ध्यान में भी स्वाध्याय चलता है। एक बुद्धिपूर्वक भी चलता है, और जहाँ आत्मलीनता आती है, जहाँ आत्मलीनता आती है वहाँ पर ध्यान ज्ञान भी, यानी जो स्वाध्याय भी साधन है, स्वाध्याय भी साधन है। जैसे कि पहले आपको आ अनार का ये सब पढ़ाया जाता था दूसरों के लिए, नहीं दूसरों के द्वारा, अपन ने भी, हम लोगों ने भी पढ़ा ये। अब क्या है, अब हम स्वयं पढ़ने लगे हैं, अब हमें पढ़वाने की आवश्यकता, दूसरे के उपदेश की आवश्यकता नहीं है, हमारे सामने रहता है तो हम पढ़ लेते हैं। क्या है? जैसे बच्चा चल नहीं पाता तो दीवार आदि का, है ना, उंगली आदि का, लाठी आदि का, अन्य चीज़ों का सहारा लेता है, और जैसे जैसे जब वो चलने लगता है तब वो अवलंबन हट जाता है, वो अवलंबन हट जाता है। स्वाध्याय ध्यान के लिए अवलंबन है, स्वाध्याय ध्यान के लिए अवलंबन है। और जब तक ध्यान स्थिर नहीं होता, इसलिए योगी ज्ञान में स्थिर होते हैं। आप भी बिना स्वाध्याय के 1 घंटे नहीं बैठ सकते थे। या तो क्रिया, या तो कोई क्रिया हो, मंदिर में आप एक काम करना, कुछ नहीं है, बस शांत बैठने का प्रयास करना, नहीं बैठ पाओगे। इसीलिए हमने आपको बताया, आपको करना चाहिए, करना नहीं करोगे आकुलता उत्पन्न होती है। कैसी होती है? आपसे कहा जाता है कुछ नहीं करना, यही तो बात है, कुछ नहीं करना, जैसे भगवान बैठे वैसे बैठ के बताओ। अभी ध्यान कराया जा रहा ना, ध्यान में ज्ञान नहीं देते, ध्यान में ज्ञान नहीं देते, ध्यान में ज्ञान नहीं देते, विषय का ज्ञान नहीं देते। अब हाथ पे हाथ रख के बैठो, ध्यान करो। आप काय का ध्यान करें बताओ तो, काय का ध्यान करें, कौन सा ध्यान करें? यही तो ध्यान है, स्वाध्याय का ही ध्यान होता है। ये भी अवलंबन है। भगवान का दर्शन करना ये भी अवलंबन है। वास्तविकता तो ये थी, इस ध्यान से, सुनो बहुत अच्छा है, इस ध्यान से आत्मा का दर्शन करना है। क्या है? जैसे निज ज्ञान से, निज ध्यान से हम बहिरंग का दर्शन करते हैं। घट महात्मा वेदवी में जैसे घट को निज आत्मा से जानता हूँ, निज से जानता हूँ, वैसे ही घट को जैसे वेदन करता हूँ, जानता हूँ, वैसे ही निज आत्मा को भी जानता हूँ। क्या है? ज्ञान सुपर प्रकाशी होता है, ज्ञान सुपर प्रकाशी होता है, स्वयं को भी प्रकाशित करता है, पर को भी प्रकाशित करता है। ऐसा नहीं है कि पर प्रकाशी होता है कि एक दीपक को ढूंढने के लिए, माने जलते हुए दीपक को ढूंढने के लिए कोई नया दीपक की आवश्यकता नहीं है।
वो दूसरी वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है, स्वयं को भी प्रकाशित करता है। ऐसी ज्ञान सुपर प्रकाशी है, ज्ञान मात्र पर प्रकाशी नहीं है। कैसा? प्रदीपवत। कैसा है? प्रदीपवत। कैसा है? प्रदीपवत। इसीलिए कई जगह ध्यान रखना, अपन को स्वाध्याय भी आवश्यक है। मात्र स्वाध्याय 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 पढ़ किस लिए रहे? हम तो यही कह रहे थे आपसे, चाहे विनय पाठ हो, चाहे आपकी ये मेरी भावना, पढ़ किस लिए रहे? आचरण के लिए। और आचरण किस लिए कर रहे हो? अहिंसा के लिए। हाँ, समझना, पूजा बंद नहीं करना चाहिए। पहले तो पूजा कर लो, फिर अर्थ समझो। वास्तविकता में हाँ ये भी है। देखो, सम्यक ज्ञान को आपने समझा नहीं है। सम्यक दर्शन के बहुत हो चुके, बहुत लोग सम्यक दर्शन पे इस व्याख्याएं करते हैं। सम्यक ज्ञान की भी व्याख्याएं होना चाहिए। सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं। सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं। शब्दाचार, अर्थाचार, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार। क्या है? उभयाचार। ये उभयाचार ही सुनना। फिर उसके बाद होता है अनन्याचार, विनयाचार, ठीक है, कालाचार, उपधानाचार, ठीक है, ऐसा उपधानाचार। ऐसे उसके 8 भेद किए। क्या हो गया? इसके 8 भेद किए। कौन कौन से? शब्दाचार, अर्थाचार, विनयाचार, अनन्यवाचार। नहीं, हाँ ऐसा लिख लो, कोई क्रम अलग अलग हो रहा है, ठीक है। फिर विनयाचार, कालाचार, उपधानाचार और एक और देख के बताएंगे, विस्मृति हो रही है, ठीक है ना। यानी देखो, सबसे पहले अभी 3 पे आ जाओ। कालाचार नहीं, शब्दाचार, ठीक है। शब्दाचार यानी शब्द सही पढ़ना, शब्द का उच्चारण सही करना। फिर दूसरा क्या है? अर्थाचार, अर्थ भी उसी के अनुसार लगाना, जिस नए से, जिस विवक्षा से, जहाँ कहा जा रहा हो। नहीं तो अर्थ के भी कई अर्थ होते, शब्द के भी कई अर्थ होते, अर्थ के भी कई अर्थ होते। शब्दानाम धातूनाम मनेक अर्था, उनके अनेक अर्थ होते, पर प्रकरण जैसा होता है वैसा लगाया जाता है। प्रकरण चल रहा है शोक का, और तुम हर्ष का प्रकरण लगा बैठे, उपहास के पात्र बनोगे। प्रकरण चल रहा है क्या है? हंसी का, और तुम सुख लगा बैठे, क्या होगा? उपहास के पात्र बनोगे। इसीलिए शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार यानी अकेले अर्थ को नहीं पढ़ना, शब्द के साथ अर्थ बिल्कुल भाषित होता जाए, शब्द पढ़ते जाओ, अर्थ ये दोनों एक साथ हो। उभयाचार, कालाचार, ठीक है। किस काल में क्या क्या पढ़ना चाहिए वो भी ध्यान रखना। कालाचार, विनयाचार, विनय के साथ पढ़ना। किसके साथ पढ़ना? विनय के साथ पढ़ना, शुद्धि के साथ पढ़ना, यही उसकी विनय है, ठीक है ना। अनन्यवाचार, जिससे पढ़ा है, जिससे पढ़ा है
उसका नाम नहीं छुपाना। जिस शास्त्र से पढ़ रहे हो, जिस गुरु से पढ़ रहे हो, है ना, उनका नाम नहीं छिपाना। तो आजकल क्या होता है, क्या है, हाँ क्या है, नहीं, जिसका नाम चलता है, जिसकी ढोल बजती है, लोग उसी की ढोल में शामिल हो जाते हैं। क्या है, अपने गुरु का नाम नहीं छिपाना चाहिए। क्या है, अपने गुरु का नाम न छिपाएं न दबाएं। ये कौन समझा रहा है? नहीं तो दूसरे के प्रभाव में आके, ठीक है, उनका ही नाम छिपा दिया, या अहंकार के कारण कि अगर उनका नाम लेंगे तो कोई हमें ज्ञानी नहीं मानेगा। तो क्या है, हम ऐसा जानते हैं, हमने ऐसा पढ़ा है। क्या है, ये अहंकार बस। पढ़ा किससे है, जाना किससे है? गुरु से, शास्त्र से, पर अहंकार बस कह देना। इसीलिए ये क्या हो गया, अनिन्वाचार, अनिन्वाचार और उपधानाचार। क्रम में अलग अलग हो सकता है। उपधानाचार, हम जब स्वाध्याय करते तो कोई ना कोई वस्तु, प्रिय वस्तु का उस समय तक त्याग, क्योंकि वो त्याग रहेगी, क्या, क्योंकि वो त्याग रहेगी तो आपका विषय पूरा होगा। जैसे कल परसों लोग बोले, महाराज जी किसमिस ले लो, क्या दिखाई, देखो ना, विषय बता रहे आपको, वो काली किसमिस दिखाई। जैसी दिखाई तो ध्यान आ गया, अनिन्वाचार, नहीं, उपधानाचार, कि अभी शास्त्र पूरा नहीं हुआ है, अभी त्याग रहेगा, नहीं ले सकते। क्या है वो, उपधानाचार। उस नियम से, त्याग से कम शास्त्र पूर्ण करोगे आप। ऐसी विद्या नहीं आती, विद्या के लिए त्याग करना पड़ता है। सुखार्थी विद्या नास्ति, और विद्यार्थी को सुख नहीं होता, सुखार्थी को विद्या नहीं होती। अब समझो, पढ़ा है कि पढ़ा है, बताओ। इसी को कह दो ध्यान है कि मात्र ज्ञान है। करना चाहिए, वो तो अपनी अपनी शिक्षा है। देखो सत्य तो यही है, हम ग्रंथ को पूरा पढ़ें तो वो हमारे लिए कार्यकारी होगा। अधूरा पढ़ोगे बिल्कुल कार्यकारी नहीं हो पाएगा, समय आपका बहुत हो गया। तो इसीलिए समझने का प्रयास करना। क्या है, इसीलिए एक बहुमानाचार, क्या है, एक कौन सा आ गया, बहुमानाचार है। अपन को एक बहुमान होना चाहिए कि हम शास्त्र स्वाध्याय में बैठे हैं। हम इसलिए कह रहे थे बहुमानाचार, हमें बहुमान होना चाहिए कि हमारे भगवान बाहर आ गए हैं। क्या है, बहुमानाचार्य, कि हमारे गुरु मिले, ऐसे निर्गंत गुरु मिले, बहुमान होना चाहिए। जगत में ऐसे किसी को गुरु नहीं मिले होंगे जैसे निर्गंत गुरु हमें आज मिले। और कैसे है, निर्गंत गुरु है, ठीक है ना। ऐसे विषय माने आरंभ परिग्रह विषय आदि से विरक्त ऐसे गुरु मिले हैं। ऐसा बहुमान करना चाहिए कि ऐसे निर्लोभी, रागी द्वेष से रहित ऐसा अपन को भगवान परमात्मा मिला है, ठीक है। निष्कषाय भगवान मिले हैं। हम तो बड़ा आनंद मानते हैं, जगत में लोग जो है ना उनको कषाय करने वाले भगवान मिले हैं। कौन से, संहार करने वाले लोगों को भगवान मिले हैं, गुरु मिले हैं। अपन को कर्म का संहार करने वाले,
किससे? निज के विभाव का संहार करने वाले भगवान मिले हैं। इसलिए ऐसे भगवान की प्रतिदिन वंदना करो, बहुमान करो। क्या है? गर्व से या आनंद के साथ, बहुमान के साथ कहो कि हम जैन हैं, हमें जिनेंद्र प्रभु का पादमूल मिला है, इसलिए बहुमान करो। जो बहुमान नहीं करेगा उनको जैन कुल भी नहीं मिलेगा, जिनवाणी भी नहीं मिलेगी। बहुमान आना चाहिए। इसीलिए अपन शास्त्र की विनय में खड़े होते हैं। क्या है? कायुत्सर्ग करते हैं, विनय है, उनको उच्च स्थान पे रखते हैं। ये सब क्या है? बहुमान करो। जब भोगों का बहुमान कर सकते हो जो शाश्वत नहीं है और शाश्वत सुख नहीं देंगे, शाश्वत सुख में कारण भी नहीं है, तो इसलिए जब अपन को शाश्वत सुख में ये जिनवाणी कारण है तो इसका बहुमान करना चाहिए। ओम नमः सिद्धे।